बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 29 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुहेल वड़ाइच ने एक बार फिर शरीफ खानदान की मदह सराई में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए हैं। मरियम नवाज के हवाले से लिखे गए अपने नए कॉलम में सुहेल वड़ाइच ने एक बार फिर हद दर्जा फिक्री बददियानती से काम लिया है और एक आम मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नौजवान के जहन को प्रागंदा और इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की कोशिश की है। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच के कॉलम के मुख्तसर मुंदरजात 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं उस पर अपना तबसरा और तज्जिया भी जरूर दूंगा। जो उन्वान तजवीज़ किया है सुहेल वड़ाइच ने इस आर्टिकल का, वो है बाजी गुड़िया से कौमी लीडर तक, और ये मरियम नवाज की मदह सराई से पुर और भरपूर एक आर्टिकल है। नाज़रीन, वो लिखते हैं कि एक आम सी घरेलू लड़की थी, माँ बाप की लाडली बेटी, वालिद उसे गुड़िया बेटी कहकर पुकारते, जबकि बहन भाई और बाकी घर वाले बाजी गुड़िया कहकर बुलाते थे। वो शर्मीली थी और उसके आंसू उसकी नाक पे रखे होते थे। उधर कुछ खराब हुआ, इधर इसके आंसू टप टप गिरने लगते। वही बात बात पर रो देने वाली लड़की अब मरियम नवाज बनकर स्टेज पर से सबसे ताकतवरों को ललकारती है, जेल में दाल रोटी खाती है मगर मरात नहीं मांगती। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, शोले निकलते हैं। गोया ताकतवर इदारे अब उनकी आंखों से निकलने वाले शोरों से खौफजदा हैं, जो अपनी गुफ्तगू से मुखालिफिन को भस्म करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा 1-2 मदह सराई से भरपूर जुमले और भी सुन लें तो वो लिखते हैं नाजरीन कि अपने वालिद की तरह वो अपने मुलाकातियों की नशिस्तों और उनके खाने का मेन्यू तक खुद तरतीब देती हैं। वो शर्मीली लड़की जो बचपन में टप टप आंसू गिराती थी, अब कभी बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात करती हैं तो कभी सरदार अख्तर मेंगल से संजीदा बातचीत। सच तो यह है कि मरियम नवाज ने अपनी शख्सियत की तश्कील और तामीर पर बड़ी मेहनत की है। नाजरीन, ये मदह सराई से भरपूर एक कॉलम है और सुहेल वड़ाइच, मैं समझ सकता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, जो कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से डेफिनेटली मुख्तलिफ सहाफ़ियों को वक्तन फ़वक्तन तफवीज़ किए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, कभी क्या आपने गौर किया है कि ये हैं हमारे सहाफ़ी जो मेन स्क्रीन पे, जो मेन मीडिया स्क्रीन्स पे बरा जमान और काबिज़ हैं, आज तक 20 सालों में ये जो दानिश्वर हैं, सो कॉल्ड फेक और सैडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपनी कौम के सामने बुनियादी मुकालमा ही पेश नहीं कर सके नाजरीन। और वो बुनियादी मुकालमा जो समाजी और माशरती इर्तिका के लिए ज़रूरी होता है, जुज़्वे ला युनफ़िक होता है, आज तक उन्होंने उस बुनियादी मुकालमे का आगाज़ ही नहीं किया मीडिया की स्क्रीन्स पे बैठ के। तो जब आप मुकालमा ही शुरू नहीं करेंगे बुनियादी, तो उस समाजी और माशरती इर्तिका के सफ़र का नाजरीन आगाज़ कैसे होगा? इन लोगों ने समाजी और माशरती इर्तिका के सफ़र को गुज़श्ता 20 सालों से ब्रेक लगाई है, इस किस्म के सतही किस्म के मुकालमों को फ़रोग़ दे के। नाज़रीन, इस कॉलम में वो साबित क्या करना चाहते हैं? उस कॉलम में उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है कि मरियम नवाज को बहर सूरत जो है वो एक लीडर साबित किया जाए। अब लीडर साबित करने के लिए वो मरियम नवाज की कौन कौन सी खसूसियात जो है वो अपनी कौम को बता रहे हैं या अपने लोगों को बता रहे हैं। एक तो ये कि मरियम नवाज ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे जो तमाम ट्रेंड्स चलते हैं और जो तमाम खबरें चलती हैं उनसे मुकम्मल तौर पे वो आगाह होती हैं। इसके अलावा अब उनकी आंखों से चूंकि
आंसू नहीं निकलते बल्कि शोले निकलते हैं, और इससे ताकतवरों को बहुत ज़्यादा खौफ भी आता है। और तीसरा ये कि वो मेहमानों के लिए खाने का मेन्यू जो है वो खुद तरतीब देती हैं, तो इसलिए आप उनको लीडर तस्लीम कर लें। अब आप बताइए कि मैं इस लेवल ऑफ इंटेलेक्ट पे, इस फिक्री दिवालियापन पे यकीन कीजिएगा कि अफसोस कर सकता हूं, और मुझे बहुत दुख हो रहा है ज़ाती तौर पे कि ये किस किस्म का लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, या कौन सा इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। और ये लोग जो है ना, इन लोगों को सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकारों के नाम से याद करते हैं। नाजरीन, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की खसूसियात क्या होती हैं, ठीक है, किन लवाज़िमात की वजह से कोई शख्स जो है वो लीडर बन सकता है। क्या सड़कें बनाने से, मेट्रो बनाने से, मोटरवे बनाने से कोई शख्स जो है वो लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता। इस हवाले से मैं एक तफसीली वीलॉग में अपनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। वो लीडर की खसूसियात जो हैं वो आप उस वीलॉग में मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैं हर दूसरे वीलॉग में उसका इआदा नहीं कर सकता। नाजरीन, आप लोगों के इल्म में है कि गुज़श्ता 20 सालों से इन तज्ज़ियाकारों का सलीम साफ़ी, हामिद मीर, जावेद चौधरी, मुजीबुर रहमान शामी, नजम सेठी, इसके अलावा अताउल हक कासमी, इन लोगों का बुनियादी मुकालमा क्या है। इन लोगों के नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है, वो ये है कि नवाज शरीफ के बाद इस पार्टी का जाननशीन कौन होगा। यानी मरियम नवाज होगी या हमजा शहबाज होंगे, हसन नवाज होंगे या हुसैन नवाज होंगे। खुद जो सुहेल वड़ाइच की किताब है द पार्टी इज ओवर, उसमें एक आर्टिकल वो लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं कि मैंने और हामिद मीर ने मियाँ साहब से एक चुपता हुआ सवाल पूछा। चुपता हुआ सवाल पता है उन्होंने क्या पूछा था कि मियाँ साहब, आपके बाद जो है पार्टी का जाननशीन कौन होगा, मरियम नवाज होगी, हुसैन नवाज होंगे या जो है हमजा शहबाज होंगे। अब आप बताइए, इस फिक्री बददियानती पे एक बार फिर जो है आप मातम करते रहें। सवाल ये पूछना चाहिए था नवाज शरीफ से कि नवाज शरीफ साहब, आपके बाद मरियम नवाज क्यों, आसिफ जरदारी के बाद बिलावल जरदारी क्यों, मुफ्ती महमूद के बाद मौलाना फजलुर रहमान क्यों, इसके अलावा खान अब्दुल वली खान के बाद असफंदियार वली क्यों, आखिर कौन सी इनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं या कौन सी ऐसी इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। नाजरीन, ये कोई जायदाद की विरासत तो नहीं है। सियासी तजर्बा और सियासी जहानत जो है वो नस्ल दर नस्ल तो मुंतकिल नहीं हो सकती। काबिलियत और तजर्बा भी क्या कोई नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये इन लोगों के फिक्री दिवालियापन पे आप मातम करते रहे नाजरीन। और मैंने आप लोगों की खिदमत में एक गुजारिश पेश की थी BBC की न्यूज़ स्टोरी, उसमें यह था कि मौरूसी सियासत के लिहाज से पाकिस्तान पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है। और नाजरीन, ये बात आप याद रख लें, जहन नशीन कर लें और अपने किताब में या नोटबुक में ये नोट कर लें ये किताब कि जहां जमहूरियत होगी, जमहूरियत को फरकने का एक पैमाना है, वहां मौरूसी सियासत बतदरीज कमजोर होती जाएगी। जमहूरियत किसी मुल्क में मजबूत हुई है या नहीं हुई, उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर यह है कि जमहूरियत जहां मजबूत होगी, मौरूसी और ख़ानदानी सियासत कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन BBC की न्यूज़ स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान जमहूरी जो है मौरूसी सियासत में फर्स्ट नंबर पे है, 53% मौरूसी सियासत है, और इंडिया में 28% और अमेरिका में जो है वो 6% मौरूसी सियासत है। तो अब आप बताइए कि ये सियासी जमातें हैं ही नहीं, ये चंद फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, ठीक है। और जो है इक्तदार जो है एक खानदान के फर्द से दूसरे खानदान के फर्द को मुंतकिल होता है, और ये सुहेल वड़ाइच जैसे लोग हमें बैठ के जो है ना इसी चीज पे, इस खानदानी और जमहूरी सियासत पे जो है, खानदानी और मौरूसी सियासत पे ये जमहूरियत का लेबल चस्पा करके ये कौम के सामने पेश करते हैं और कौम को गुमराह करने की बदस्तूर ये कोशिश जारी रखते हैं। इन लोगों ने जमहूरियत का बुनियादी मुकालमा शुरू नहीं होने दिया आज तक। ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और इस किस्म के चापलूस और खुशामदी सहाफियों ने, नाजरीन मुझे बताइए कि अगर ये खुद अपनी पार्टी के अंदर जमहूरी रिवायात जो है ना उभरने नहीं देते, जमहूरियत अपनी पार्टी के अंदर कायम करने के लिए ये तैयार नहीं है, ये जो लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये मौरूसी और खानदानी सियासत है, तो अपनी पार्टी में जो है
जमहूरियत नहीं लानी, लेकिन अवाम को यह तासुर दिया जाता है कि हम जमहूरी उसूलों के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अलमे बगावत बुलंद करके मैदान में निकले हैं और आप लोगों के लिए जमहूरियत जो है वो बहाल करके रहेंगे। ये कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मोरूसी सियासत पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। जब तक मोरूसी सियासत होगी, ये खानदानी, ये शख्सी आमरीयत है, ठीक है। पूरी पार्टी पे एक शख्स का कब्जा होता है, एक खानदान का कब्जा होता है और वही फैसले करता है। डिक्टेटरशिप और जमहूरियत में नाज़रीन फर्क क्या है? डिक्टेटरशिप में यह कि एक फर्द वाहिद जो है उसकी जात के अंदर इख्तियारात जमा हो जाते हैं और वो फैसले करता रहता है। यहां भी यह है कि एक खानदान का फर्द जो है वो पार्टी पे काबिज हो जाता है और वही तने तनहा फैसले करता है। तो ये जमहूरियत की आड़ में जो है इन पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है, लेकिन सुहेल वड़ाइच जैसे चापलूस जो हैं उसे जमहूरियत का लेबल लगा के हमारे सामने पेश करते हैं और इनका ख्याल है कि इनका ताक़ुब भी जारी नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे पहलू नाज़रीन मुझसे कवर करना इस वीडियो में रह गए। एक तो वीडियो का अहाता जो दौरानिया है वो तवील हो जाता है, किल्लत वक्त के सबब बहुत सारे जो दलाइल होते हैं वो मैं पेश नहीं कर सकता। एक वीडियो में तमाम पहलुओं का अहाता करना मुमकिन नहीं होता। किसी और वीडियो में इस मौजू पे तफसीली नशिस्त आपसे होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।